व्यक्ति अपने द्रव्य का दान तो कर रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य यह कलिकाल का प्रभाव है कि ऐसा भी बन रहा है कि जो मान को लेकर के करे। तो महाराज क्या कलिकाल में ही ऐसा प्रभाव होता है, चतुर्थ काल में नहीं होता? नहीं, होता तो चतुर्थ काल में भी है। क्रोध मान माया लोभ के प्रभाव तो चतुर्थ काल में भी रहे हैं। ऐसा नहीं रहा कि मान सम्मान की बातें चतुर्थ काल में ना रहती हों, पंचम काल में ही आई हैं। नहीं नहीं, वो तो काल कोई भी हो, कसायों का प्रभाव तो जीव पर रहा ही है। लेकिन तुलनात्मक तरीके से देखें तो चतुर्थ काल में इनको जीतने वाले भी बहुत थे, पंचम काल में बिरला ही कोई इन कसाय भावों को जीतने वाले मिलते हैं। क्योंकि कलिकाल में, पंचम काल में कसायों का भी प्राय करके सभी पर प्रभाव रहता है, प्राय करके यही देखा जाता है। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, मान भूत के बसीभूत हो, धन के दान खुद करते हैं। मान तथा धन की आशा से ज्ञान दान बुध करते हैं। प्रायः ऐसा प्रभाव प्रचलित कलयुग का है विदित रहे। बीत राग में पूज्य धर्म से इसीलिए ये स्खलित रहे। इसीलिए बीत रागता में पूज्य धर्म से ये स्खलित रहे हैं। दूरो अस्तु धर्मो निमाच्यताभ्याम, ऐसे उन दोनों से वीतरागता का धर्म दूर रहेगा। उन्हें वीतरागता का धर्म उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि दे देना मात्र ही धर्म नहीं है, देने के साथ परिणामों की निर्मलता धर्म मानी जाती है। ज्ञानी ने बहुत ज्ञान की बातें बताई, विद्वान ने बहुत सारा लाभ दिया, लेकिन निर्लोभीपना यदि उसके मन में नहीं आया, मान प्रतिष्ठा आदि से यदि वह नहीं बच पाया, तो वह वीतरागता के धर्म से वंचित रहेगा। गृहस्थ द्रव्य दान कर रहा है, अपने धन का उपयोग कर रहा है, पर अभिप्राय में यदि मान की पुष्टि, मान का पोषण ही रहा, प्रधानता उसी की रही, उसी के पीछे वो पड़ा हुआ है, तो देने के बावजूद भी उसके लिए उसके दान का, उसके त्याग का जो फल मिलना चाहिए निर्मल परिणामों से, वो फल नहीं मिलेगा। तो उसका दिया हुआ बेकार चला जाएगा। बेकार तो नहीं जाएगा, जहाँ गया है वहाँ तो उसका उपयोग हो जाएगा, लेकिन इसका गया और इसको जो जितना मिलना चाहिए उतना मिला नहीं, तो घाटे का सौदा हो गया। तो घाटे का सौदा ना हो, इससे अच्छा है परिणामों में निर्मलता रखें। अगली नीति है, व्रतम विदग्धम व्रतिनाम धियांबा लोभार्चिशाशार विधात्रिपूतम बाह्येन शेषम नहीं चांतरेण गजेन भुक्तम तु कपित्वत तत्। काल रूप ले लोभ अनल वह जीवन में जब खिलता है। सुधी जनों का व्रती जनों का अपनापन ही जलता है। भीतर में नहीं भले बाह्य में भेष मात्र वह भेष गात्र वह भार रहो। निगला गजने कैथ निकलता शेष मात्र बस बाहर ओ। कह रहे हैं आचार्य महाराज कि वृत्ति जन हो या ज्ञानी जन हो, उन्होंने विद्वता प्राप्ति की हो, संयम प्राप्त किया हो, ये अच्छाइयाँ हैं।
व्रतों को प्राप्त करना अच्छाई है, संयम के मार्ग पर आगे बढ़ा। अपने क्षयोपशम के बल पर शास्त्रों का ज्ञान किया, अध्ययन किया, अच्छाई है, विद्वान बना। पर यह दोनों होकर के भी यदि अंदर का भाव टच नहीं हुआ, अंदर की भावानुभूति नहीं हुई, अंदर जो भावना आना चाहिए वो अंतरंग में विशुद्धि नहीं बढ़ पाई, तो ऊपर ऊपर से ये सब रहेगा, अंदर का तत्व उसका नहीं रहेगा। तो ऐसी अवस्था को किस उदाहरण से समझें? तो गुरुवर ने एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण दिया है। कपित्थ होता है, कैथ, हिंदी में कैथ कहते हैं, कपित्थ, कबीट, खाने के काम आता है। बड़े बड़े झाड़ होते हैं, उसे फोड़ करके लोग खाते हैं। वृत्तिजन भी खा सकते हैं। तो जो भी खाता उसके ऊपर कवच रहता है, नारियल जैसा कड़ापन रहता है, पर बेल जैसे आकार का रहता है, बेल जैसे कलर का रहता है कपित्थ। तो उसको कच्चा भी खाते हैं, पक्का भी खाते हैं। तो जब वो पक जाता है तो फोड़ करके लोग खाते हैं। लेकिन हाथी को यदि मिले तो हाथी उसको सीधा सीधा यूं ले लेता है। नारियल को तो हाथी फोड़ करके खाएगा, लेकिन कपित्थ यदि मिल जाए तो हाथी समझता है उसकी प्रकृति, तो उसको वो पूरा का पूरा निगल जाता है, बिना चबाए ही अंदर ले जाता। और हाथी की प्रकृति ये रहती कि उसकी हीट अंदर इतनी रहती कि उस कपित्थ में से वह पूरा पूरा सार भाग, उसका रस जितना है वह पूरा का पूरा निचोड़ लेता है, निकल उसका जो तत्व रहता है उसको मिल जाता है। और वो ज्यों का त्यों फल पेट में पड़ा रहता है, समय पा करके वो निकल भी जाता है। निकलने के बाद भी वो खोखला ज्यों का त्यों बना रहता, अंदर कुछ उसके रहता ही नहीं है। तो आचार्य महाराज कह रहे, विद्वान ने विद्वता प्राप्त की और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ कर के एक साधक ने संयम प्राप्त किया, पर दोनों विशेषताएं पा करके भी, दोनों को गुण रूप में प्राप्त करके भी, यदि इनके पाने के बाद भी अंतरंग की विशुद्धि नहीं बढ़ाई, अंतरंग का अनुभव उसने प्राप्त नहीं किया, तो विद्वान बड़ा विद्वान बन गया, वृत्ति बड़ा वृत्ति भी बन गया। वृत्ति बाहर की चर्या करने में लगा है, विद्वान बाहर की बातचीत में लगा है। तो बाहर से व्यवहार से तो उसने कर लिया, पर अंतरंग का, निश्चय का तत्व यदि उसने टच नहीं किया, स्पर्श नहीं किया, तो वह उस कपित्थ के समान है जिसके अंदर सार भाग तो कुछ है ही नहीं, ऊपर ऊपर का आकार केवल दिखाई दे रहा है। कितने अनुभव के आधार पर व्यवहारिक उदाहरण को लेकर के गुरुवर ने शास्त्रों का भाव प्रकट किया है। अगली नीति कहते हैं गुरुवर, परिग्रहो विग्रह मूल हेतु, परिग्रहो विग्रह भाव धाता, परिग्रहो विग्रह राजमार्गः, परिग्रहो नेन विमुच्यते सः। परिग्रह क्या है? परिग्रह जानते? परिग्रह जानते नहीं जानते? क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भांड, परिग्रह 10 प्रकार के होते हैं। महावीर भगवान के मुख्य सिद्धांतों में अपरिग्रहवाद का भी सिद्धांत है, अहिंसा का सिद्धांत है, अनेकांत का सिद्धांत है, कर्मवाद का सिद्धांत है, अपरिग्रह का भी सिद्धांत है। ये 4 पिलर महावीर भगवान के दर्शन के, तीर्थंकर भगवंतों के दर्शन के 4 पिलर, 4 पिलर हैं, खंबे हैं, इन पर ही भवन बना हुआ है। अपरिग्रहवाद का सिद्धांत
निर्विकल्पता के लिए, निश्चिंतता के लिए बहुत बड़ा कारण है, और व्यवहारिकता में भी परेशानियों से, झंझटों से बचने में भी कारण है। अपरिग्रह की श्रेष्ठ व्याख्या तो ये है कि 10 प्रकार के परिग्रहों को छोड़ दिया, अपरिग्रह महाव्रत आ गया। अपरिग्रह महाव्रत, 10 प्रकार के परिग्रहों का त्याग, ये मुनियों के लिए है। गृहस्थ क्या करे, गृहस्थ कैसे अपरिग्रह का व्रत पाले? तो उसको कहा कि पूर्ण रूप से यदि नहीं छोड़ पा रहा है तो परिग्रह संबंधी परिमाण कर ले, परिग्रह की सीमा बना ले। परिग्रह की सीमा बना लेना भी गृहस्थ के द्वारा अपरिग्रह का व्रत माना गया है। गृहस्थ लोग यदि परिग्रह का परिमाण करें तो वह गृहस्थ अवस्था में रह करके भी वह व्रती की भूमिका में आकर के श्रावक की श्रेणी में अपरिग्रह का व्रत पालन करने वाले माने जाते हैं। परिमाण करने मात्र से सीमा बना ली, इतना ही रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, इतना ही रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, इतना ही रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसा जो 10 प्रकार के सामग्रियों में आपने संयम नियम बना लिया, इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं, इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं, इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं, पूर्ण रूप से आपने छोड़ा भी नहीं, रखे हो, आवश्यकता के अनुसार रखे हो। जितना आपको आवश्यक है आपने संचित किया है, आपको विरासत में मिला है, आप उसके मालिक हैं, आप उसके स्वामी हैं, सुरक्षा करो, संरक्षण करो, कुछ भी करो, बढ़ाओ भी, लेकिन एक प्रमाण, एक लिमिट बना लो कि इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। आएगा भी पुण्य योग से तो उसको हम निकाल देंगे, हम अपने स्वामित्व में उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, और इससे ज़्यादा का हमें विकल्प है भी नहीं। हम ऐसा कोई कार्य पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे कि इससे ज़्यादा बढ़े। मान लीजिए उतना ही करने में पुण्य योग से आ गया तो भी हम उसको निकाल देंगे, अपने स्वामित्व में उसे रखेंगे नहीं। ये एक गृहस्थ का व्रती बनने के रूप में अपरिग्रह व्रत माना गया है, जिसे परिग्रह परिमाण व्रत का नाम दिया गया है। ये बहुत आवश्यक है। छोटे छोटे रूप में भी बनाया जा सकता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि हम तो इतना 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 रखना चाहते, हाँ इतना रखना चाहते तो उसके आगे नहीं रखेंगे, ये भाव बनाया जा सकता है। मतलब कहीं ना कहीं जाकर के एक बॉर्डर लाइन आपको बना लेनी चाहिए, और जहाँ कहीं भी बॉर्डर लाइन बनाओगे उससे आगे के पाप संबंधी संग्रह करने संबंधी पापों से आपका बचाव हो जाएगा। ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि परिग्रह संग्रह करने का भाव और जोड़ा गया परिग्रह कहीं ना कहीं हमारे लिए बाधक बनता ही है, बाधक बनता ही है, परेशानियों में कारण बनता ही है। परिग्रह को जोड़ करके, बहुत सारे परिग्रह के साथ रह करके हम निश्चिंत होना चाहें, निराकुल होना चाहें, निर्विकल्प होना चाहें, संभव नहीं है। परिग्रह के साथ आकुलता तो होगी ही होगी, परिग्रह के साथ झंझटें तो खड़ी होंगी ही होंगी, क्योंकि जहाँ पर जमीन जायदाद है वहाँ पर कोर्ट कचहरी तो है। कोर्ट कचहरी किसके लिए खुली है? कोर्ट कचहरी किस लिए है? चक्कर किसको लगाना पड़ते हैं? बहुत चक्कर लगाना पड़ते हैं, चक्कर पर चक्कर लगाना पड़ते हैं। जब तक चक्कर नहीं आते हैं चक्कर लगाना पड़ते हैं, चक्कर आने के बाद भी चक्कर लगाना पड़ते हैं। जब तक चक्कर ना आ जाए तब तक चक्कर लगाना पड़ते हैं, चक्कर पर चक्कर लगाना पड़ते हैं। किसके पीछे? परिग्रह के पीछे। एक छोटा सा उदाहरण है। एक साधु जी थे और साधु जी अपनी कुटिया बना करके रहते थे।
प्रसाद वगैरह चढ़ता रहता था। समय देख करके चूहा भी आ जाता था और प्रसाद को कुतुर कुतुर करके ले जाता था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर साधु को लगा अरे चूहा तो यहीं घूमता रहता है और मैं अकेला रहता हूँ, तो चलो कम से कम कोई तो दिखता है, आने जाने वाले आते जाते रहते हैं, आसपास में चूहा बना रहता, क्या फर्क पड़ता है। अब चूहा खाता पीता रहता था तो उसको लगा कि भाई अब इसको इतने मात्र से तो काम बनेगा नहीं, कुछ थोड़ा इसका इंतजाम और होना चाहिए। दूध पिलाने की इच्छा हो गई चूहे को, तो क्या करें, कहाँ से पिलाएं, किससे मांगें, बार बार कहाँ से मांगें। तो साधु के मन में आ गया कि एक गाय पाल लो। गाय भी पाल ली। अब गाय पाल ली तो गाय के इंतजाम के लिए खेती बाड़ी करना पड़ेगी। अब जब खेती बाड़ी हो गई तो आने जाने वालों ने कहा बाबा जी अब आप ये सब कर रहे हो तो फिर थोड़ा सा ऐसा करो कि आप थोड़े कपड़े भी पहन लो। नहीं नहीं, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा एक लंगोटी तो ले लो। लंगोटी ले ली। अब लंगोटी ले ली, चूहा भी आ गया, गैया भी आ गई। चूहा प्रसाद खाते खाते लंगोटी को भी कुतरने लगा। अब लंगोटी को कुतरने लगा तो ये तो मामला गड़बड़ हो गया। ऐसा करते करते चूहे को हटाओ, गैया को हटाओ, ये करो वो करो, विवाद हो गया। अड़ोसी पड़ोसी से गैया ने उसका नुकसान कर दिया, इसका नुकसान कर दिया, कचहरी में चला गया। हाजिर हो, साधु जी हाजिर हो गए। क्या बात है? कुछ नहीं। क्यों यहाँ पर आए, क्यों विवाद किया? अब सोच में पड़ गया। पहले बहुत अच्छा समय था, फ्री थे, ये था वो था, ऐसा था वैसा था। अब ये लंगोटी आ गई, चूहा आ गया, ये आ गया वो आ गया। तो सोचते सोचते कहता कि जज साहब बाकी तो जो फैसला देना दे दो, लेकिन ये यहाँ आने की जो जड़ है वो जो है उसको पहले मैं छोड़े देता हूँ। और उसने कहा कि ये कपड़ा ही यहाँ तक आने की जड़ बना है, इसलिए इसको मैं छोड़ करके जा रहा हूँ। झंझट ही खत्म हो गई। एक कपड़ा आए पूरी गृहस्थी आ जाती है।